Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to study geography. ये इससे प्रीवियस वीडियो में हमने हाफ चैप्टर करा था विच इज़ मोशन ऑफ द अर्थ। अब हम उसी का आगे चैप्टर करेंगे। तो आज हम न्यू पॉइंट से शुरू करेंगे, समर एंड विंटर सोलेस्टिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन इज़ इलेप्टिकल। जो हमारी अर्थ है वो सन के जो अराउंड करती है वो एक इलेप्टिकल पाथ होता है, या कह सकते हैं एक एक्स शेप का होता है पाथ, या एक ओवल शेप का होता है। उस पर हमारी जो सन है वो अराउंड करती है, अर्थ है वो अराउंड करती है सन के। थ्रू आउट इट्स एक्सिस द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। जो हमारी अर्थ है वो एक सेम डायरेक्शन में इंक्लाइन रहती है, झुकी रहती है। सीजन चेंज ड्यू टू द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। जो हमारी अर्थ की एक्सिस है वो हल्की सी टिल्ट, मतलब इस तरह से तिरछी होती है, हल्की सी टेढ़ी इस तरह से। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये इस तरह से जो इसकी एक्सिस है वो टिल्टेड होती है। इसी वजह से जो हमारे सीजन्स हैं वो चेंज होते हैं। आ ईयर इज टिपिकली स्प्लिट इनटू 4 सीजन। जो हमारा साल होता है वो 4 सीजन्स में डिवाइड होता है, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। तो ये डायग्राम जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले हम यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ें, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आता है हमारा समर सोलेस्टिक। ये कब पड़ता है? ऑन 21 जून द नॉर्थन हेमिस्फेयर एक्सपीरियंसेस द समर सोलेस्टिक। ये 21 जून से पड़ता है, और जो नॉर्थन हेमिस्फेयर का पार्ट होता है वो इसे एक्सपीरियंस करता है समर सोलेस्टिक को, विद द नॉर्थ पोल टिल टूवर्ड्स द सन। जो इसका नॉर्थ पोल होता है वो टूवर्ड्स हो किसके होता है? सन के। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इस डायग्राम में ये हमारा अर्थ हो गई, ये सन है, ये टिल्टेड एक्सिस है, और यहाँ पे ये 21 जून जो है, यहाँ पे ये इस तरफ क्या होता है, यहाँ पे समर यहाँ पे रहता है, और इस तरफ हमारा क्या रहेगा? विंटर। द सन रेज फॉल डायरेक्ट ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो सन की रेज होती हैं वो डायरेक्टली गिरती हैं किस पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, रिजल्टिंग इन मोर हीट। ये क्या रिजल्ट देती हैं? जिससे कि ज़्यादा हीट होती है। द नॉर्थ पोल एंड द पोल्स बियॉन्ड द आर्टिक सर्किल एक्सपीरियंसिंग कंटिन्यूस डे लाइट। जो नॉर्थ पोल और पोल्स होते हैं बियॉन्ड आर्टिकल सर्किल के, वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं? कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। 6 मंथ के लिए यहाँ पे डे लाइट्स ही रहती हैं आर्टिक सर्किल बियॉन्ड। द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर अकर ऑन 21 जून। जो सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है वो कब होती है? नॉर्थन हेमिस्फीयर में पड़ती है 21 जून को। ये डेट आप याद रखिएगा, 21 जून को हमारी सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इट इज़ द विंटर सीजन इन द साउथन हेमिस्फीयर। ये साउथन हेमिस्फीयर में विंटर सीजन रहता है इस टाइम पे, विद लॉन्गर नाइट्स एंड शॉर्टर डेज। यहाँ पे लॉन्गर नाइट्स होती हैं, बड़ी रातें होती हैं, और छोटे दिन होते हैं। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोलेस्टिक। इसी पोजीशन को हम क्या कहते हैं? समर सोलेस्टिक। जब हमारे नॉर्थन हेमिस्फीयर में समर होगा तो हमारे साउथन हेमिस्फीयर में क्या होगा? विंटर होगा। अब आते हैं विंटर सोलेस्टिक। ये होता है ऑन 22 दिसंबर। द साउथन हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसिंग द विंटर सोलेस्टिक। जो साउथन हेमिस्फीयर होता है वो क्या एक्सपीरियंस करता है, फेस करता है? विंटर सोलेस्टिक, विद द साउथ पोल टिल्टेड टुवर्ड्स द सन एक्सिस। यहाँ पे क्या था? हमारा नॉर्थ पोल टिल्टेड था, जिसकी वजह से नॉर्थन हेमिस्फीयर जो था वो हमारा समर सोलेस्टिक एक्सपीरियंस करता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो साउथ पोल है वो हल्का सा टिल्टेड होता है सन की तरफ, जिससे कि यहाँ पे विंटर सोलेस्टिक रहता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इस डायग्राम में यहाँ पे हमारी अर्थ है, ये हल्की सी टिल्टेड है इस तरह से, और जो यहाँ पे समर होगा वो किस तरफ होगा? साउथन हेमिस्फीयर में, और विंटर कहाँ होगा? नॉर्थन हेमिस्फीयर में इस डेट पे। तो ये 22 दिसंबर में विंटर सोलेस्टिक होता है। फिर द सन रेज फॉल वर्टिकली 23.5 डिग्री सेल्सियस ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ। तो ये जो यहाँ पे सन की रेज पड़ती हैं वो थोड़ी वर्टिकल पड़ती हैं 23.5 डिग्री साउथ की तरफ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। द लार्ज पोर्शन ऑफ द साउथन हेमिस्फीयर गेट्स लाइट। जो सबसे ज़्यादा पोर्शन होता है साउथन हेमिस्फीयर का, वहाँ पे ज़्यादा लाइट पड़ती है, रिजल्टिंग इन समर। इसी वजह से वहाँ पे क्या रहता है? समर। इट इज़ द विंटर सीजन इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। और ये विंटर सीजन होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर के लिए, विद लॉन्गर नाइट्स एंड शॉर्टर डेज। यहाँ पे रातें जो होती हैं वो बड़ी होती हैं, और जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोलेस्टिक। और इसी पोजिशन को हम कहते हैं विंटर सोलेस्टिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समर सोलेस्टिक हमारा 21 जून से होता है, और विंटर सोलेस्टिक हमारा 22 दिसंबर से होता है। ये डायग्राम है दोनों बने हुए हमारे। ये हो गया हमारा समर सोलेस्टिक का, और ये हो गया हमारे विंटर सोलेस्टिक का। अब आते हैं हमारे व्हाट इज़ इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होते हैं हमारे? ऑन 21 मार्च
एंड September 23rd द एंटायर अर्थ एक्सपीरियंसिंग इक्वल डेज एंड नाइट्स। जो ये दिन होते हैं 21 से लेके या September 23rd, ये पूरी अर्थ क्या एक्सपीरियंस करती है, इक्वल डेज और एंड नाइट्स, मतलब जितने घंटों के दिन होंगे उतनी घंटों की रातें होंगी, नोन एज इक्विनॉक्स। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स, जहाँ पे हमारे दिन और रातें इक्वल हों, इक्वल आवर्स की हों। एट दिस पॉइंट नेदर ऑफ द पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। और इस पॉइंट पे क्या होती है, जो हमारे पोल्स होते हैं वो सन की तरफ टिल्टेड, झुके हुए नहीं होते हैं, रिजल्टिंग इन इक्वल डे एंड नाइट्स ड्यूरिंग अक्रॉस द ग्लोब। इसलिए पूरे ग्लोब पे क्या होता है, इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे इक्विनॉक्स हैं, ये दोनों। यहाँ पे जितने घंटों की दिन होंगे उतने घंटों की रातें होंगी दोनों तरफ, और ये दोनों क्या पड़ते हैं, इक्विनॉक्स, इसी को हम कहते हैं इक्विनॉक्स। ऑन 23rd सेप्टेम्बर को द नॉर्थन हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसिंग ऑटम, जो हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है वो एक्सपीरियंस करता है ऑटम, वेल द साउथन हेमिस्फीयर हैज़ स्प्रिंग। और फिर साउथन हेमिस्फीयर क्या एक्सपीरियंस करता है, स्प्रिंग सीजन। मतलब एक तरफ ऑटम सीजन फेस करते हैं लोग और दूसरी तरफ स्प्रिंग सीजन। फिर कन्वर्सली ऑन द 21st मार्च द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंजॉय स्प्रिंग। दूसरी तरफ जहाँ पे हमारे 21st मार्च को नॉर्थन हेमिस्फीयर के लोग एंजॉय करते हैं स्प्रिंग, वहीं पे साउथन हेमिस्फीयर के एंजॉय क्या करते हैं, ऑटम सीजन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब बिल्कुल अपोजिट है। जब यहाँ के लोग, हमारे नॉर्थन हेमिस्फीयर के लोग स्प्रिंग सीजन एंजॉय करेंगे तो साउथन हेमिस्फीयर में हमारा ऑटम पड़ेगा, और उसी तरह से यहाँ पे जब नॉर्थन हेमिस्फीयर के लोग ऑटम एंजॉय करेंगे तो यहाँ पे हमारा स्प्रिंग पड़ेगा। और ये दो डेटें आपको याद रखनी है इक्विनॉक्स की, 21 मार्च और 23 सितंबर। ये सारी डेटें आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि इस डेट में कौन से समर सोलेस्टिक या विंटर सोलेस्टिक होते हैं, या इक्विनॉक्स की डेट क्या होती है, कौन से ऑटम होते हैं, कौन से स्प्रिंग होते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। कोई पॉइंट अगर आपका रह जाएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिएगा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। चलिए अब कुछ इसके PYQs करते हैं, जिससे कि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हाउ मैनी सोलेस्टिक एवरी ईयर, एवरी ईयर हमारे पूरे साल में कितने सोलेस्टिक होते हैं, अभी मैंने बताया 2। पहला कौन सा होता है, जून, और समर सोलेस्टिक 21 जून को पड़ता है, और विंटर सोलेस्टिक हमारा होता है 22 दिसंबर। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द। सीज़न जो हमारे चेंज होते हैं वो क्यों चेंज होते हैं, ड्यूरिंग द पोजीशन ऑफ द, जो अर्थ की पोजीशन होती है वो क्यों चेंज होती है, सन की वजह से, क्योंकि अर्थ जो है हमारी वो सन के अराउंड रहती है, उसी वजह से हमारे सीज़न चेंज होते हैं। 2 मोशन ऑफ द अर्थ आर, 2 मोशन कौन से होते हैं, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। ये दोनों जो मोशन है आपको अच्छे से याद होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस भी याद होना चाहिए कि किसमें क्या क्या होता है। एन इक्विनॉक्स हैपेंस ईच ईयर। इक्विनॉक्स जो होते हैं वो कब कब हैपन होते हैं, तो ट्वाइस, 2 बार होते हैं। स्प्रिंग अराउंड March 21 और ऑटम अराउंड September 23। द एक्सेस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजनरी लाइन, जो एक्सेस है अर्थ की इमेजनरी लाइन, मार्क्स एन एंगल ऑफ 66.5 विद इट्स ऑर्बिटल प्लान। ऑर्बिटल प्लान कितनी डिग्री बनाता है हमारा, 66.5। द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द डैश ऑन 21 जून, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अभी हमने पीछे पढ़ा था जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हमारी जो सन रेज वर्टिकल पड़ती हैं तो 21 जून होता है। अर्थ मूव्स ऑन एक्सिस रोटेशन। Poles experience about 6 months of day and 6 months of nights because of each pole is tilted on the earth on its axis। तो जो पोल्स होते हैं वो हमारे क्या एक्सपीरियंस करते हैं, 6 महीनों के डे और 6 महीनों की रातें, मतलब इक्वल डे और इक्वल नाइट्स। लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, समर सोलेस्टिक 21 जून, जो भी हमने पीछे पढ़ा था। द अर्थ ट्रेवल अराउंड द डैश इन एलिप्टिकल सन। एन एलिप्टिकल ऑर्बिट इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्बिट, जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया, एलिप्टिकल पार्ट एक ऐसा पाथ होता है जिसको एग शेप भी कह सकते हैं, ओवल शेप भी कहते हैं। उस शेप का ये इस तरह से बना होता है, उसी पे जो हमारी अर्थ होती है वो ट्रैवल करती है सन के अराउंड, उसी को हम कहते हैं एलिप्टिकल पार्ट। यहाँ पे एक चीज़ ये देखने वाली है, व्हेन द अर्थ इज़ क्लोजेस्ट टू द सन, जब हमारी अर्थ सबसे क्लोजेस्ट होती है तो उसे हम क्या करेंगे, फेरिहेलन, ओके। और जब हमारी जो अर्थ है वो हमारे सन से दूरी पे होगी तो एफिलन कहेंगे। ये दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं, पूछ सकता है कि दूरी जब होगी, अर्थ हमारी सन से जब दूर होगी तो उसको क्या कहते हैं, या जब पास हो गए हमारी अर्थ सन के तो उसको क्या कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको, एक छोटी सी 2 लाइनें आपको दिमाग में रखनी है अपने।
फिर आता है द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन डिवाइड्स द डे एंड नाइट। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है, उसी की वजह से हमारा दिन और रात होता है, मतलब उससे हमें पता चलता है, इसी की वजह से हमें पता चलता है कि दिन होने वाली है और रात होने वाला है। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसिस वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसिंग। तो जब पोर्शन हमारा सन की तरफ होगा तो वहाँ पे जाहिर सी बात है दिन होगा, और जब जो पोर्शन हमारे सन के अवे होगा वहाँ पे नाइट होगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ऐसी और वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।